सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, सबके पास नोटिफिकेशन आ भी गया होगा और चैनल के माध्यम से भी आपको बता दिया गया है कि आपका जो निरस्त पेपर था उसकी डेट आ चुकी है कि आपका पुनः पेपर किस तारीख को होगा। तो वो 25 नवंबर को होना निश्चित हुआ है। इससे पहले अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है वो हमको अच्छे से याद है। अब हम जो डेली का डेली देखेंगे वो अपने एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और प्रत्येक मॉडल पेपर में आपको एक ना एक चीज नई मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आज का भी हमारा मॉडल पेपर होगा, निरस्त पेपर का पहला मॉडल पेपर होगा। इससे पहले मैंने कई मॉडल पेपर आपको बताए हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन आपका कंसेप्ट बिल्कुल यही रहेगा। टोटल मैं आपको 18 क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 114, 380 और 133 का महत्तम समापवर्त बताना है। 114, 380 और 133 का महत्तम समापवर्त बताना है। तो देखिए, महत्तम समापवर्त की मैंने आपको दो विधियां बताई थी, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो आपको जो विधि यहाँ पर अच्छी लगे वो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं कहा है कि आप कोई विधि लगाइए। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, भाग विधि से लगाऊंगा। तो हमको पता है सबसे बड़ी संख्या क्या है, 380। तो मैं इस सबसे बड़ी संख्या को इससे छोटी वाली संख्या से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि बड़ी संख्या को क्या करते हैं, छोटी संख्या से डिवाइड कर देते। या फिर आप कर सकते हो मिडिल वाली संख्या को सबसे छोटी वाली संख्या से पहले डिवाइड कर लो। कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो ये आपका 2 बार में चला जाएगा। 2 तिया हो जाएगा 6 और 2 तिया 6, 2 एक कम 2, ठीक है ना। लेस कर लेंगे, यहां बच गया 4, यहां बच गया 1, यहां बच गया 1, 114। अब दोस्तों क्या करेंगे, 133 को हम लोग 114 से भाग कर देंगे। ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये हो गया 114। यहां पर हम लोग घटाएंगे, 3 में से 4 जाएगा नहीं, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बच जाएगा। यहां पर बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1 और ये मेरा कुछ नहीं बचा। अब यहां जो मेरा आया ये बन जाएगा मेरा शेष, जो आता है ये बन जाता है भाजक, और जो यहां भाजक होता है ये बन जाता है मेरा भाज्य। तो अब 19 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 114 से ज्यादा ना हो। तो कितनी बार आएगा दोस्तों, 6 बार जाएगा। 6 9 6 54 के 4 हासिल आ गया 5, 6 कम 6 5 11, पूरा पूरा कट गया। कहने का मतलब दोस्तों, दो संख्याओं से HCF कितना आया, 9, 19 आया। तीसरी संख्या कौन सी बच्ची मेरी दोस्तों, 114। अब 114 कोई नहीं, तीसरी संख्या को भी हम क्या करेंगे, हम इसी संख्या से डिवाइड कर देंगे 19 से। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 9 छक्के 54 और 9 एक कम 9, 6 एक कम 6, 6 5 11। आंसर कितना आ गया दोस्तों, 19 आ गया। कहने का मतलब HCF कितना आ गया, तो HCF आ गया 19। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ गए होगे पहला क्वेश्चन। अब देखिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखिए, टाइम को भी नजर में रख के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, क्योंकि आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। 18 क्वेश्चन करने में टोटल आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो आपको अच्छे से समझना है, टाइम भी साथ में रहेगा और क्वेश्चन भी हम लोग अच्छे से करेंगे। 1 घंटे में टोटल 18 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगला क्वेश्चन जो दूसरा नंबर मेरा कह रहा, वो कह रहा 3 प्लस का ये हो जाएगा 2 भागे का है हमारा 3 भागे का है 3 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस का हो जाएगा 5 और सबसे लास्ट में क्या दिया है, भागे का 2। भागे का कितना दिया गया है, 2 दिया गया। ये सभी ब्रैकेट बंद है, इसको सॉल्व करके बताइए। इसको सॉल्व करके बताइए। 3 प्लस का मध्य ब्रैकेट में 2 भागे का 3 प्लस का 5 भागे का 2, इन सभी को सॉल्व करके आपको बताना है। इन सभी को सॉल्व करके आपको बताना है फटाफट से भाई, फटाफट से बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो यहां पर क्या लगेगा, बोर्ड-मॉस नियम लगेगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और मैंने ब्रैकेट में बताया था अगर ब्रैकेट तीनों ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी इस ब्रैकेट को। तो मैं यहां पर देखिए 5 भागे 2 है, तो हम इसको 5 बटे में 2 कह सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत यहां तक,
भाई भाग का मतलब बटन तो होता है ना, और प्लस का ये 3 हो सकता है, यानी कि ये ब्रैकेट में हम इसको इतना कह सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों बता रहा हूं ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो बिल्कुल का बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। केवल मैंने अभी क्या किया है, केवल मैंने अभी भाग को बटे में बदला है, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 6 5 कितना हो जाएगा 11, 2 3 6 6 5 11, यानी ये हो गया 11 बटे का 2, ये बच गया प्लस का 3 और ये बच गया भागे का कितना बच गया 2। ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व, ये मध्य ब्रैकेट आ गया, ये बड़ा ब्रैकेट आ गया और प्लस का आ गया 3, ये मेरा मध्य ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट सब क्लोज हो गए। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब देखो छोटा ब्रैकेट सॉल्व, मध्य ब्रैकेट में भाग है और प्लस है, तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब यहां इसके नीचे बटे 1 मानेंगे और भाग को सॉल्व करते हैं तो जहां भाग है वहां गुणे का चिन्ह, पहली संख्या ज्यों का त्यों, और जो दूसरी संख्या होती है उसको पलट देते हैं, यानी 1 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो गया मेरा 11 बटे का हो गया 2। ये चीज समझे कि नहीं समझे बताइए। यहां तक भाई समझ में आ रही कहानी, मैंने क्या क्या चीजें की हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 2 1 कम 2, तो ये हो जाएगा मेरा 2 बट्टा में 3 और ये प्लस का हो जाएगा 11 बट्टे में 2। ये बच गया कि नहीं बच गया भाई, ये बच गया कि नहीं बच गया बोलो। अब इतना देखो, अब हम क्या करेंगे, ये मेरा +2 बाहर चलता है, +3 बाहर चलता रहेगा, ये +3 बाहर चलता रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर हमको परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, तो 2 और 3 का लासा 6 होता है। जब हम लोग यहां पर एलसीएम 6 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूना हो जाएगा 4, ठीक है ना। ये प्लस लग गया, 2 तिया 6 और 11 तिया हो गया 33, ये हो गया 33 और प्लस का इधर क्या बच गया मेरा 3 बच गया, ठीक है ना। अब देखिए अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा भाई, अगर 33 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 37 और बट्टे में 6 और प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अब देखिए 6 त्रिक 18, अगर 18 में 37 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, अगर 37 में 18 जोड़ोगे 7 7 14 1 15, 3 1 4 1 5 55 और 55 हो गया, 55 बटे कितना आ गया 6 आ गया, 55 बटे 6 आपका राइट आंसर आ गया, नोट कर सकते हो। 55 डिवाइडेड बाई 6 इट विल बी राइट आंसर, 55 बटे कितना आ गया 6 आ गया मेरा राइट आंसर। कितना आ गया दोस्तों 55 बटे 6 आ गया हमारा राइट आंसर। क्लियर यहां तक भाई, कुछ नहीं किया भाई मेरे, केवल मैंने सबसे पहले भाग को बट्टे में कर लिया, संख्याओं को सॉल्व करते चले आए, लास्ट में ये बच्चा इसको सॉल्व कर लिया, 55 बटे 6 आ गया है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। फिर हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और देखेंगे मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, उसको समझकर हम लोग चलेंगे। क्लियर है ना दोस्तों, चलिए फिर फटाफट से अगला सेम क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, बोर्ड मास टाइप का ही है क्वेश्चन, वो आप लोग करने का प्रयास करना, ठीक है ना, वो करने का प्रयास करना। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस नहीं है, रूल आपका वही लगेगा, केवल संख्याएं बदली हैं बस, ठीक है ना। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा 5 माइनस, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, 5 माइनस बड़े ब्रैकेट में 3 माइनस, बड़े ब्रैकेट में 3 माइनस मध्य ब्रैकेट में 2 माइनस 1 बटे 2, 2 माइनस का 1 बटे का 2, उसके बाद दोस्तों क्या है 1 माइनस का 1 बटे 3, ये छोटे ब्रैकेट में है 1 माइनस का 1 बटे 3, ये सभी ब्रैकेट आपके क्लोज हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा। 5 माइनस बड़े ब्रैकेट में 3 माइनस मध्य ब्रैकेट में 2 माइनस 1 बटे 2, कोई चिन्ह नहीं है, छोटा ब्रैकेट 1 माइनस 1 बटे 3, सभी ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों आपको ये नियम याद रखना है, बोर्ड मॉस नियम, आपको बोर्ड मॉस नियम याद रखना है। वी अगर वेनिकुलम बार है तब तो इसको याद रखेंगे नहीं, कोई बात नहीं। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये तो आपको पता होगा ना, छोटा ब्रैकेट ये है। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 3 1 3 और 3 से 1 चला जाएगा तो 2 बट्टा में 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। माइनस लगा होता है तो अंश को घटा देते हैं, अगर प्लस लगा होता है तो अंश को जोड़ लेते हैं। 3 1 3, 3 में से 1 जाएगा 2 बट्टे 3, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा तो यहाँ गुणे का चिन्ह हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बट्टे 2 माइनस का हो जाएगा 2, ये मेरा छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ये मध्य ब्रैकेट में बचा, इधर आ जाएगा माइनस का 3 और ये बचा फिर माइनस के 5। कोई दिक्कत यहां तक भाई किसी भी साथी को?
अब देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। कट गया, 1/3 बचा, यानी यहां पर दोस्तों क्या बचा, 2 माइनस का 1/3 बचा। यही तो बचा ना, 2 माइनस का 1/3। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, 3 दूनी 6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5/3 बचेगा, जाएगा 5/3। 5/3 भैया, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5/3 और माइनस का हो गया 3। ये मेरा ब्रैकेट हो गया बंद, यहां हो गया माइनस के 5। अब देखिए 3 त्रिक 9, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3 त्रिक 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बटे कितना बच जाएगा, 4 बटे मेरा 3 बच जाएगा। ये हो गया माइनस का 5, ये माइनस के 5, ये माइनस का 5 आ गया। 5 3 15, 15 में से 11 जाएगा तो 11, 15 में से 4 जाएगा तो 11/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 11/3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व किया है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको एक मेथड से और भी लगा सकते थे। आप पहले यहाँ पर हर बराबर करते, यहाँ पर ऊपर नीचे जो जुड़ता जोड़ते घटाते वो ही काम करते, स्टेप थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता, लेकिन आंसर आपका 11/3 ही आता और 11/3 ही आपका आंसर राइट है। जिसका आंसर 11/3 नहीं आ रहा है वो गलत है, ठीक है ना। 11/3 आपका एकदम परम शक्ति आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भाई लेते रहना, क्योंकि टाइम के साथ पेपर को सॉल्व करेंगे। जितना आपको टाइम पेपर में मिलता है उतने ही टाइम में हम लोग अपने 18 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो टाइम बर्बाद करता है वो कुछ नहीं कर पाता, ठीक है ना। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3x माइनस का 4, 3x माइनस के 4 और ब्रैकेट में आपको दिए 64 माइनस का x, 64 माइनस का x बराबर का 10। इस समीकरण को सॉल्व करना है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, साथ में आप भी प्रयास करा करिए। यहां पर कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब ये गुणा, इसको पहले इससे गुणा करेंगे फिर इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये तो हो जाएगा मेरा 3x, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, 4 चौके 16 का 6 हासिल आ गया 1, 4 छंग 24, 24 से 25, 256 और माइनस माइनस प्लस का 4x हो गया बराबर का मेरा 10 हो गया, ठीक है ना। 4x 3x मिलके क्या हो गए 7x और माइनस का हो गया आपका 256 बराबर का हो गया आपका 10। 256 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो इस तरफ बच गया आपका 7x बराबर का 10 प्लस का 256। तो यहाँ पर 7x बराबर का क्या हो गया 266, 256 में 10 जोड़ेंगे 266, तो x बराबर क्या आ जाएगा 266 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से हम लोग काटेंगे तो 7 त्रिक 21 और यहाँ बच गया 5 7 56। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 38 आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर सकते हो। उत्तर की जांच करने के लिए कहा नहीं गया, तो उत्तर की जांच करेंगे नहीं, केवल मैंने चर का मान निकाला, 38 हो जाएगा मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब। सही जवाब आ जाएगा 38। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको हर चीज बताया जाएगा। वैसे ऑलरेडी आप लोग ये चीजें सीख चुके हो। समीकरण पे मैंने 2 वीडियो बनाई है, अभी 2 वीडियो हाल ही में बनाई, इससे पहले तो कई वीडियो मैंने बना चुका है समीकरण के ऊपर। तो आपको समीकरण में तो कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक मैं समझता हूं। अगर फिर भी दिक्कत हो रही तो अभी टाइम है, हम सीख सकते हैं, अभी टाइम है, हम सीख सकते हैं। सीख वही सकता है भाई जो क्लास को डेली अटेंड करेगा, ठीक है ना। देखिए अब मेरा जो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है वो समझेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है x प्लस का x प्लस ब्रैकेट में है x प्लस का 2, ये ब्रैकेट बंद है, और प्लस का है आपका x प्लस का 4 ये ब्रैकेट में, और बराबर का है आपका 156। इसको सॉल्व करिए। बराबर का है आपका 156, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर का 156। अब हमें तो नहीं लगता भाई कि समीकरण में इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल सकता है। समीकरण में इससे आसान क्वेश्चन तो आपको नहीं मिल सकता है, ये गारंटी है। देखिए कैसे, सभी ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा है तो ब्रैकेट को ऐसे खोल लेंगे, यानी ये x हो जाएगा, ये x प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x प्लस का 4 और बराबर का हो जाएगा 156, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे,
अब यहाँ पर एक्स एक्स वालों को जोड़ सकते हैं, ये 1x 2x और 3x, ये हो गया मेरा 3x और प्लस 4 तो क्या हो गया 6 बराबर का हो गया दोस्तों 156। 6 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर हो जाएगा 156 माइनस के 6। 3x बराबर क्या बच जाएगा, अगर 156 से 6 घटा देंगे तो 150 बच जाएगा। x की वैल्यू याद करनी है 3 गुणे में तो बटे में, 150 बटे का 3, तीनों 25 हो गया 15, ये जीरो हमने लगा लिया, x बराबर 50 आ गया मेरे क्वेश्चन का सही जवाब। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 50, इट विल बी राइट आंसर। दोस्तों स्पीड बढ़ाने का केवल एक ही कारण है कि जो आप लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि पिछली बार हमसे कई साथियों ने कहा था कि सर टाइम ना मिलने की वजह से मेरे 1 या किसी के 2 किसी के 3 ऐसे करके क्वेश्चन छूट गए थे। तो क्वेश्चन मत छोड़ना, आप लोग क्या करना, टाइम अपनी स्पीड को बढ़ाना, जितना ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, वो भी इक्वेशन से होगा हमारा क्वेश्चन और उसको भी हम लोग आंखों ही आंखों में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई बात करते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे और उसको लगाएंगे। ये आ गया मेरा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, x बाई टू और ये प्लस का हो जाएगा x बाई फोर प्लस x बाई 5, ये हो जाएगा x बाई 5 और प्लस का है मेरा 10,000 और बराबर का दोस्तों मेरा क्या है x है। इसको सॉल्व कीजिए, इस समीकरण को सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आंसर आएगा। इस समीकरण को सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आंसर आएगा। x बाई 2 प्लस x बाई 4 प्लस x बाई 5 प्लस 10,000 बराबर का x। यहां पर आपको x का मान निकालना है और बताना है कितना मान आएगा। तो दोस्तों एक बात जरा समझो, यहां पर बराबर की उस तरफ x है, तो अगर मैं x को इस तरफ लाऊं 10,000 को उस तरफ भेजूं तभी मैं जोड़ घटा सकता हूं, ऐसे तो थोड़ी नहीं कुछ कर सकता हूं, है ना, क्योंकि चर को एक तरफ अचर को एक तरफ उड़ाना होता है, ऐसा इक्वेशन कहता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा x बाई का 2 और प्लस x बाई का 4, ये हो जाएगा प्लस का x बाई का 5 और ये प्लस में x है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा x बराबर, ये 10,000 प्लस में था तो उधर में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 10,000। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी साथी को। अब सभी परिमेय हैं, ये परिमेय नहीं है तो इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं। 2 4 5 1 इसका एलसीएम लेंगे लासा, तो 2 4 5 1 का लासा होगा 20, भैया 2 दहम 20, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 1 विसंयम 20। तो 2 को 20 बनाने के लिए 10 से नीचे गुणा तो 10 से ऊपर गुणा, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से नीचे गुणा तो 5 से ऊपर गुणा, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से नीचे गुणा तो 4 से ऊपर गुणा, 1 को 20 बनाने के लिए 20 से नीचे गुणा तो 20 से ऊपर गुणा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी साथी को। अब देखिए यहाँ पर 10 दूना 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 एक कम 20, हर बराबर ऊपर गुणा करके लिख लेंगे बस। 10 का x से करेंगे तो 10x प्लस, 5 का x से करेंगे तो 5x प्लस, 4 का x से करेंगे तो 4x और ये हो जाएगा माइनस का 20 का x से करेंगे तो 20x बराबर का दोस्तों क्या बच गया मेरा, माइनस का बच गया आपका 10,000। कोई दिक्कत यहां तक भाई किसी भी साथी को। तो देखिए 10 5 15, 15 4 क्या हो गया 19, 10 5 15, 15 4 19, यानी ऊपर हो गया आपका 19x माइनस के 20x और डिवाइडेड बाई आपका हो गया 20 बराबर का हो गया कितना, माइनस का 10,000, माइनस का 10,000। 20x से 19x जाएगा तो माइनस का x बटे का हो जाएगा 20 और बराबर का आपका हो जाएगा माइनस का क्या 10,000, ये जो है ना माइनस का 10,000। अब x करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, x का मान निकालेंगे तो कैसे x का मान निकल सकता है वो चीज समझिए भाई। 20 किसमें है, 20 मेरा किसमें, 20 एक बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी माइनस के x बराबर क्या हो जाएगा भैया 2 एक कम 2, माइनस के 2 और कितने जीरो 4 थे, 1 2 3 4 जीरो थे, 1 जीरो ये बढ़ा लेंगे 5 जीरो, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, x बराबर मेरा आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख आ गया x का मान। नोट कर सकते हो 2 लाख आ जाएगा हमारे x का मान। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 लाख आ जाएगा हमारे x का मान। क्लियर है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है भाई। ये बटे में था तो उधर भेज दिए, गुणे में हो गया है, यही तो हो गया ना, तो इसका मेरा गुणा हो गया।
अगर मैं 10,000 का 20 से गुणा कराऊंगा तो 2 लाख आ गया, x से एक माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 2 लाख मेरा आ गया राइट आंसर। नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं और उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। स्पीड थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि स्लो बहुत पढ़ चुके हो आप लोग, तो आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज का एरिया दिया है हमको, क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 400√3 हो, 400√3 हो। तो क्वेश्चन कहा गया है उस त्रिभुज का परिमाप होगा, उस त्रिभुज का परिमाप होगा। बताइए क्वेश्चन, उस त्रिभुज का परिमाप होगा। कल ही मैंने आपको ट्रायंगल की क्लास बताई है, एरिया की क्लास कल ही बताई है हाल ही में, तब आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सभी को पता है √3/4 और गुणे का क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर होता है। गुणे का क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। बस देखिए मान रखिए क्षेत्रफल दिए है कितना 400√3, तो इसके स्थान पर रख लेंगे 400√3 और बराबर का ये हो जाएगा √3/4 और गुणे का हो जाएगा भुजा स्क्वायर। गुणे क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। 4 मेरा किसमें है, बट्टे में इस तरफ आएगा गुणे में, तो 4 चौके 16, ये हो जाएगा दोस्तों मेरा 1600√3 और √3 मेरा है गुणे में नीचे आएगा तो बट्टे में हो जाएगा √3 बराबर सब क्या बचा मेरा, भुजा स्क्वायर बच गया। क्या बच गया दोस्तों, भुजा स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका 1600 बराबर का भुजा स्क्वायर, 1600 बराबर का भुजा स्क्वायर। अब हमको भुजा नहीं पता होगी तब तक हम परिमाप नहीं बता सकते हैं, तो भुजा ज्ञात करने के लिए जो वर्ग आपको दिख रहा है ये स्क्वायर घात 2, इसको इस तरह भेजोगे तो एक करड़ी में आ जाएगा, यानी करड़ी में क्या आ जाएगा आपका 1600, करड़ी में 1600 आ जाएगा, ये हमारा हट जाएगा। तो करड़ी में 1600 मतलब ये किसका वर्गमूल, 1600 का वर्गमूल क्या होगा 40, यानी भुजा कितनी आ गई 40 आ गई, भुजा आपकी आ गई 40। अब हमको परिमाप बताना था, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भाई बताओ, त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा। क्या होता है दोस्तों, 3 गुणे भुजा। भुजा मैंने निकाला है 40 और 40 का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 4 3 12 120, इट विल बी राइट आंसर 120, इट विल बी राइट आंसर। नोट कर सकते हो दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर, कितना 120 आ जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। फटाफट से भाई नोट करिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन मेरा 8 नंबर होगा, वो भी आपका एरिया से ही होगा, ठीक है ना। वो आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। एक वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमसे वर्ग की भुजाएं पूछा है, वर्ग की भुजा एवं परिमाप दोनों पूछा है। वर्ग की भुजा एवं परिमाप बताओ। चलिए लगाइए फटाफट से भाई, सभी साथी लगाएंगे। चलिए भाई वेरी गुड, फटाफट से भाई बताइए, ठीक है ना। बहुत साथियों का आंसर आ रहा। देखिए हमको वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और वर्ग का क्षेत्रफल एक्चुअल में होता क्या है जरा बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल आप कहोगे सर भुजा स्क्वायर होता है,
भुजा स्क्वायर है तो होता है भाई, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल दिए है 1000, तो मैं यहाँ पर रख लूंगा 1000 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरा भुजा का स्क्वायर आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर करड़ी में आ जाएगा 1000 बराबर क्या बच गया दोस्तों, मेरा भुजा बच गया। अब करड़ी अगर आपको नहीं सॉल्व करना पता है तो मैंने आपको बताया है, अगर आप 1000 के फैक्टर करोगे, 1000 के फैक्टर मैं सीधे 10 से काट देता हूँ, 10 100 1000 और 10 दाम हो गया 100, 10 एक कम हो गया 10, एक जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब इसको हम बाहर लिख लेंगे, और एक मेरा नहीं बन रहा है यानी इसका नहीं बन रहा है, इसको करड़ी के अंदर लिख लेंगे। 10√3 क्या आ जाएगा मेरा, भुजा आ जाएगी। भुजा क्या आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा मेरा भुजा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 10√3 आ जाएगा मेरा भुजा। अब देखिए, अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा था दोस्तों, परिमाप भी पूछा था, हमसे परिमाप भी पूछा था। तो परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। भुजा कितना है, ये 10√10, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 और रूट के अंदर 10, 10 चौके 40, ये हो गया 40√10 मेरा परिमाप। इट विल बी राइट आंसर। नोट कर सकते हो, 40√10 मेरा परिमाप आ गया और 10√10 मेरी क्या आ गई दोस्तों, तो भुजा आ गई है। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर 9 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फटाफट से भाई सभी साथी नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से भाई सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, वेरी गुड। देखिए, जितना प्रैक्टिस करोगे भाई मेरे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, बिना प्रैक्टिस किए आजकल कुछ नहीं मिलता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेरा क्या कहा गया है वो समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन मेरा कहा गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजाएं क्रमशः, जिसकी भुजाएं क्रमशः, भुजाएं क्रमशः, क्रमशः भुजाएं आपको बताई गई हैं कौन सी, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर, 5 मीटर हूं। चलिए भाई फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन एक आपके पेपर में आया था इस बार 2020 में, पहला ही क्वेश्चन, 3 भुजाएं दे दी गई थी और बताया गया था क्या वहां पर त्रिभुज बनना पॉसिबल है, तो वहां पर आंसर क्या मैंने बताया था कि त्रिभुज बनना संभव नहीं। क्यों नहीं, आप यहां ही देख लो, अगर 2 क्रमागत भुजाओं का योग करोगे 7, तो तीसरी भुजा से बड़ी है तभी तो ये त्रिभुज बनेगा, और वहां पर बराबर आ रहा था, इसका मतलब वहां त्रिभुज नहीं बनेगा। ये कैसा त्रिभुज दोस्तों, मेरा विषम बाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है मेरा अंडर रूट के अंदर एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, और ये होता है एस माइनस का सी, ठीक है ना। अब हमको अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कल ही बताया एस का मतलब अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। अर्ध परिमाप मैंने बताया था क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे का 2, तीनों भुजाओं का योग का 2 से अगर भाग कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। यानी 5 4 9 और 9 के 3 कितना हो गया, 12 हो गया। यानी अगर मैं 12 को दोस्तों 2 से काटूंगा तो 2 छंग हो गया 12, यानी अर्ध परिमाप कितना आ गया, 6 आ गया। एस के स्थान पर कितने रखेंगे, 6 रखेंगे, तो यहां पर मैं एस के स्थान पर कितने रखूंगा, 6, ब्रैकेट में आ जाएगा 6 माइनस का 3 पहली भुजा, दूसरी हो जाएगी 6 माइनस का 4 दूसरी भुजा, और तीसरी भुजा आ जाएगी 6 माइनस के 5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, कल ऐसा क्वेश्चन कराया भी था। तो ये आ गया दोस्तों मेरा 6 गुणे, 6 में से 3 जाएगा तो 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, 6 3 18 दूना 36, एक कम 36, करड़ी के अंदर आ गया दोस्तों 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, तो 6 वर्ग मीटर मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, नोट कर सकते हो। 6 वर्ग मीटर मेरा परम सत्य आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। अब बहुत साथियों के दिमाग में होगा कि सर त्रिभुज में कहीं आप वो फार्मूला लगाते हो, कहीं आप वो फार्मूला लगाते हो, तो भाई मेरे ये त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसीलिए ये विषम बाहु त्रिभुज है, और विषम बाहु त्रिभुज के एरिया का फार्मूला यही होता है। तो ये चीजें आपको कल वाली क्लास से एकदम क्लियरली समझ में आई होंगी कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। बढ़ते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन पे।
बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे और देखेंगे उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर फटाफट से 10 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये भी होगा मेरा एरिया से ही, हाँ ये भी क्वेश्चन मेरा जो होगा वो एरिया से ही होगा, वो भी त्रिभुज का ही एरिया है, ठीक है ना भाई। ये मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो आप लोग, आपको पता होगा, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है। तो एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के संग शेयर भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तब। 10 नंबर क्वेश्चन मेरा कहा गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। चलिए भाई फटाफट से बताइए, फटाफट से भाई बताइए कितना आंसर आ जाएगा इसका। हाँ वेरी गुड भाई, सभी साथी बताएंगे इसका कितना आंसर आ जाएगा। चलिए भाई चलिए फटाफट से बताएंगे। ओके देखिए अब यहां पर बात करें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है किसका, समबाहु त्रिभुज का, तो होता है √3/4 और गुणे का भुजा स्क्वायर। यही तो होता है दोस्तों, बोलो यही तो होता है। बस देखिए कैसे लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। √3/4 भुजा कितनी है मेरी 12 और 12 का वर्ग करेंगे तो 144, 12 गुणे 12 कर सकते हो, हाँ या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है 12 और गुणे का 12, ठीक है ना। 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये हो गया 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, परम सत्य आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो 36 √3 वर्ग मीटर, इट विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे आयत की, आयत के क्वेश्चनों की बात करेंगे दोस्तों, नोट कर लीजिए, बहुत शानदार बहुत शानदार, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा मेरा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं और लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए आप लोग ये मत समझना कि स्पीड सर बहुत तेजी से आप पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए। तो भाई मेरे 1 घंटे में आपको 18 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप भी अपनी स्पीड बढ़ाइए, मैं भी अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई, निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो मैदान की लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है 50 मीटर। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, तो पूछा गया खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में बताओ। मैदान का क्षेत्रफल आपको एयर में बताना है, मैदान का क्षेत्रफल एयर में बताओ, लगाइए मैदान का क्षेत्रफल एयर में बताओ। ये पैमाना अगर याद होगा तब तो भैया लगा पाओगे कि 1 एयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, सभी को पता होगा। तो फटाफट से भाई बताइए, फटाफट से बताइए, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं, अगर नहीं पता है तो नोट कर सकते हो कि 100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एयर होता है, 100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एयर होता है, ठीक है ना। अब लगाइए इस क्वेश्चन को, फटाफट से लगाइए। देखिए भाई जो निशा है, निशा का विद्यालय है, उनके मैदान की लंबाई चौड़ाई पता है, तो उस मैदान का मैं क्षेत्रफल भी तो निकाल सकता हूँ भाई, निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैदान की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो मैदान का क्षेत्रफल दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 60 और गुणे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। आयताकार मैदान है, लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लाई ही तो हमारा क्षेत्रफल होता है, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, ये हो गया 30 और ये 2 जीरो एडजस्ट कर लिया, मतलब 3000 वर्ग मीटर क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। 30,000 वर्ग मीटर क्या आया, मेरा क्षेत्रफल आया है। हमको एयर में बताना है, 1 एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको दोस्तों 100 से भाग कर दे तो हमको एयर पता चल जाएगा कि नहीं, यानी कि 100 मतलब 2 जीरो काट देंगे। अरे भैया यहाँ पर 1 एयर बराबर अगर कितना 100 मीटर स्क्वायर है, तो कहने का मतलब
अगर मैं 3000 को 100 से डिवाइड करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 30 एयर बचेगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। कितना है मैदान का क्षेत्रफल? 30 एयर है तुम्हारे मैदान का क्षेत्रफल। तुम्हारे नहीं, निशा के मैदान के क्षेत्रफल कितना है? 30 एयर है। कितना है दोस्तों? 30 एयर है। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां तक किसी भी साथी को? चलिए फिर बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे फटाफट से। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन भी मेरा इसी प्रकार का है, बस इसमें एयर में पूछा है और उसमें हेक्टेयर में पूछा है। तो हेक्टेयर में तो आपको कई क्वेश्चन मैंने कराए हैं, कई बार मैंने बताया भी कि 1 हेक्टेयर बराबर कितने वर्ग मीटर होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीपक के कृषि फार्म की लंबाई, दीपक के कृषि फार्म की लंबाई हमको दिया गया है। दीपक के कृषि फार्म की लंबाई, कृषि फार्म की लंबाई हमको दिया गया है। तो कितनी लंबाई दिया गया है? तो लंबाई दिया गया है दोस्तों 240 मीटर, 240 मीटर। और हमको चौड़ाई भी दिया गया है। ये दीपक के कृषि फार्म की चौड़ाई भी दिया गया है। चौड़ाई कितना दोस्तों दिया गया है? तो चौड़ाई दिया गया है आपको 110 मीटर। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताओ, क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताओ। चलो लगाओ, क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताओ, लगाओ भाई, हेक्टेयर में बताओ। अब लगाओ क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं भाई, क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको समझने के लिए लगा रहा हूं। दीपक का कोई कृषि फार्म है जिसकी लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। तो आपको बताना हो कृषि फार्म का क्षेत्रफल, वो भी काहे में भैया? हेक्टेयर में। ठीक है ना? अब देखिए, जो मेरा कृषि फार्म रहा होगा, दीपक का जो कृषि फार्म रहा होगा, उसका एक एरिया भी तो होगा। और एरिया मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब अगर मैं फार्म का एरिया पूछूं, कृषि फार्म का अगर मैं एरिया पूछूं, क्षेत्रफल पूछूं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? लंबाई मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। यही तो हो जाएगा ना। लंबाई है दोस्तों मेरी 240 मीटर और चौड़ाई है मेरा कितना? 110 मीटर। अब यहां पर देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 24 से कम हो जाएगा, 24 के 4 हासिल आ गया 2, 24 से कम 24 और 24 4 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है ना? एक और एक जीरो, ये 2 जीरो यहां पर लगा लेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 28,400। कितना आ जाएगा? 28,400। भाई 24 से कम 24 और 24 से कम 24 4 28 और 24 से कम 24 और 2 26, 26 हो गया। ये हो गया मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखिए, अब हमको किस में बताना दोस्तों? हेक्टेयर में बताना है। तो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है बताइए? 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है? तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। यही तो होता है ना, 10,000 वर्ग मीटर। अगर मैं इसको 10,000 से भाग कर दूंगा तो क्या आएगा? सिंपल से बताइए। तो देखिए दोस्तों कितना आंसर आएगा। देखिए मैं भाग करने का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। जितने जीरो हैं, जितने जीरो हैं, अगर संख्या 10 के मल्टीपल में है, अगर 10 है तो 1 जीरो, 100 है तो 2 जीरो, जितने जीरो हैं उतने अंक पहले दशमलव लगा दो बस। यहाँ 4 जीरो हैं तो पीछे से 4 अंक पहले दशमलव लगाओगे, यानी क्या आ जाएगा? 2.6 हेक्टेयर आ जाएगा। 2.6 हेक्टेयर, है इसको 2.64 हेक्टेयर भी कह सकते हो। ठीक है ना? 2.6 हेक्टेयर कहो या इसको 2.64 हेक्टेयर कहो, बात आपकी एक ही है। 2.64 कहो या 2.6 कहो, बात लगभग में एक ही पड़ती है। ठीक है ना? तो 2.6 हेक्टेयर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6-4 लिख लीजिए, नहीं बाद में कहोगे कि सर हमारा गलत है। चलो 2.64 ही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, उसको हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? चलिए फिर यहां तक भाई सभी साथियों का क्लियर है ना? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है?
चलिए फिर ठीक है। अब आ जाएगा मेरा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा मेरा। अभी हमारे 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो देखिए 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, वो तो आप सॉल्व कर दोगे, वो तो सॉल्व कर दोगे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, x प्लस का y प्लस का z बराबर 12 दिया गया है, और हमको कुछ दिया गया है, और हमको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर भी कुछ दिया गया है। तो क्या दिया गया है, दिया गया 64। क्या दिया गया है, 64। तो हमसे मान क्या पूछे है, हमसे मान क्या पूछे है, एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स का मान बताओ। चलो भैया लग जाओ काम पे, लग जाओ काम पे, फटाफट से बताओ कितना आंसर आएगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या होगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान क्या होगा। ठीक है ना। अगर आपने सरसमका वाली क्लास देखा होगा, कल के पहले वाली क्लास, तब आपको पता होगा। अभी हाल ही में मैंने बताया है कि जहां पर 3 पद होते हैं, तीनों धनात्मक होते हैं, तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो वहां पर फार्मूला लगाते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का 2bc प्लस का 2ca, यही तो फार्मूला होता है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो हम इस क्वेश्चन को ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कह सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2ab यानी 2xy हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 2yz हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 2zx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक भाई किसी भी साथी को। मान रखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, तो ये हो जाएगा मेरा 12 का वर्ग। ठीक है ना। यहां पर इसका मान दिए हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का 64, तो ये हो जाएगा 64। और यहां पर देखिए, यहां पर 2xy 2yz 2zx, इनमें कॉमन 2 मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया ब्रैकेट, तो क्या बच गया xy और प्लस में yz और प्लस में zx, यही तो बच गया ना। अब हमको सॉल्व करना है। 12 का वर्ग होता है 144 144, 64 प्लस में आ जाएगा माइनस में, 2 गुणे में इधर आ जाएगा बट्टे में, और बराबर क्या बचा दोस्तों, एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। अगर 144 से 64 जाएगा तो बच जाएगा 80, 80 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, इट विल बी राइट आंसर। नोट कर सकते हो 40 क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरा परम सत्य आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। ठीक है ना, 40 आ जाएगा मेरा राइट आंसर। क्लियर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, उसको समझेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे और लगाएंगे। देखिए बस वर्क करिए आप, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा तभी सफलता मिलेगी भैया, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा तभी सफलता मिलेगी। तो 13 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन तो दिया गया a माइनस का 1/a बराबर का 4। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर का मान बताओ। चलिए ढेरों क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ऐसे कह नहीं सकते हो आप कि सर आपने नहीं बताया है। ढेरों क्वेश्चन भाई मैंने कराए हैं आप लोगों को, तो फटाफट से बताइए भाई, फटाफट से बताइए भाई कितना आंसर आएगा। वेरी गुड। चलिए भाई चलिए फिर बताइए, फटाफट से बताइए। मैंने आपको बताया था कि जब वर्गमूल होगा यानी घात 2 होगी और विपरीत चिन्ह होंगे, एक स्थान पर प्लस होगा एक स्थान पर माइनस होगा, तो हमेशा कौन सा फार्मूला लगाते हैं, माइनस वाला। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं a माइनस का 1/a का होल स्क्वायर। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे a गुणे का 1 का a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है ना। यहां पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग, 4 हो गया दोस्तों।
यहाँ पर 4 चौके हो गया 16 और ये माइनस में था, इस तरफ आ गया प्लस में, ये हो गया प्लस में, तो 16 2 हो गया 18 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। 16 2 क्या हो गया 18 हो गया आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। 18 हो गया आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। और क्या देखेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फटाफट से भाई नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फटाफट से भाई नोट कर लीजिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को आपको लगाना है, उसका जवाब आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो चलिए भाई, चलिए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और उसको लगाने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी बराबर 8। हमको दिया गया है a प्लस बी बराबर 8 और तथा हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है ए बी बराबर हमको दिया गया है कितना, तो ए बी बराबर दिया गया है हमको 5। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, लगाइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताओ, फटाफट से भाई लगाइए, सभी साथी लगाइए इस क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो इससे। कल मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया भी था भाई, हाँ बिल्कुल। तो बताइए कितना आंसर आ जाएगा, फटाफट से बताइए कितना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ जाएगा भाई, जल्दी से बताइए। चलिए भाई बहुत अच्छे, ठीक है ना। चलिए देखिए फिर हम इसको कैसे लगा सकते हैं भाई, हमने बताया था हम a प्लस बी का होल क्यूब कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a क्यूब प्लस का b क्यूब और प्लस का होता है मेरा 3ab ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस का b, a प्लस बी पावर 3 प्लस का a क्यूब प्लस b क्यूब का मान बताना है। तो इसको एज इट इज ऐसे चलते रहेंगे, प्लस 3 गुणे ए बी बराबर 5 है तो 5, a प्लस बी बराबर 8 है तो 8 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15, 8 टाइम 64। और अगर दोस्तों मैं 64 का 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 8 चौके 32, 3 हो गया, 8 छंग 48, 49 50 51, ये हो गया 512, यानी 8 का क्यूब हो गया 512 बराबर यहाँ हो गया आपका a क्यूब प्लस का हो गया b क्यूब प्लस का 5 3 15 और 15 8 5 40, 8 1 का मार्च 4 12 120, 15 8 120, ये प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में। तो 512 माइनस के 120 बराबर का आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब। यहाँ घटाएंगे 512 से अगर 120 घटाएंगे तो यहाँ बच गया भैया 2, यहाँ आपका 11 में से 2 जाएगा तो ये बच जाएगा 9, यहाँ 4 में से कितना 1 जाएगा तो 3, ये 392 आ गया आपकी वैल्यू किसकी, a क्यूब प्लस b क्यूब की। ये हो जाएगा आपका आंसर 392 आ गई, 392 आ गई किसकी आपकी वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब के। नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये तो सभी का लग गया होगा भाई, ये तो सभी का लग गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो उसको लगाने का प्रयास करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई के 5/4 गुनी है। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई के
5/4 गुनी है, 5/4 गुनी है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कमरे का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर हो। कमरे का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर हो। क्या हो? 20 वर्ग मीटर हो। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, वो चीज समझिए। क्वेश्चन पूछा गया है लंबाई और चौड़ाई बताओ। लंबाई और चौड़ाई बताओ, लगाइए क्वेश्चन। लंबाई और चौड़ाई बताओ, इजी क्वेश्चन है भाई। अगर आप इसकी भावनाओं को समझ के तो लगा सकते हो। लंबाई और चौड़ाई बताओ, चौड़ाई बताओ, लगाइए भाई। ठीक है ना, लगाइए क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन रिपीट किए दे रहा हूं। एक कमरे की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 5/4 है। यदि कमरे का एरिया 20 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई चौड़ाई आपको रियल में बतानी है। फटाफट से बताइए, इस क्वेश्चन को लगाइए, फिर बम को फोड़िए, पटाखों को दगाइए, फुलझड़ियों को उड़ाइए फटाफट से। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को लगाइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे लगा सकते हैं। मैंने बताया था जो हमको कुछ नहीं पता होता उसको क्या मानते हैं, एक्स मानते। तो देखिए हमको लंबाई जो है पता है कि चौड़ाई के 5/4 है, लेकिन चौड़ाई तो नहीं पता है। तो मैं मानूंगा, माना भैया चौड़ाई क्या हो जाएगी, बोलो। माना चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो चौड़ाई एक्स हो जाएगी। अरे तो लंबाई क्या हो जाएगी भाई मेरे, अगर मैंने चौड़ाई एक्स मान लिया तो लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई के 5/4 गुना है, यानी कि 5/4 गुना यानी 5x/4। ये तो ना 5x/4। अब जब भैया लंबाई और चौड़ाई की बात कर दिया तो वो होगा आयताकार। तो मैदान यानी कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बोलो। अरे बोलो भैया, कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कमरे का क्षेत्रफल हो जाए लंबाई गुणे का चौड़ाई। अरे यही तो होगा ना, लंबाई मल्टीप्लाई का चौड़ाई। कमरे का क्षेत्रफल दिए हैं 20 वर्ग मीटर, तो ये हो जाएगा 20 बराबर लंबाई है मेरी कितनी 5x, और बटे में कितना हो जाएगा 4, गुणे में हो जाएगा x। यहां सॉल्व करेंगे 5x², ये 4 मेरा है, इसमें बटे में इस तरफ आएगा गुणे में, तो 20 गुणे का हो जाएगा 4, 20 चौके कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये हो गया 80, और ये 5 गुणे में इस तरफ आएगा बटे में 5 बराबर का उस तरफ बच गया x²। कहानी समझे ना। अब इसको देखो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बच गया 5 छक्का 30। भाई 5 एकम 5, 3 बच गया 5 छक्का 30, यानी x² बराबर आ गया आपका 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 4 मीटर आ जाएगा। x बराबर 4 मीटर आ जाएगा। 4 मीटर मेरी आई क्या, वो आ गई सर चौड़ाई। चौड़ाई आ गई 4 मीटर। अब हमको ना लंबाई बतानी थी, तो यहां पर मान रखेंगे 5 गुणे का 4 बटे का 4 बराबर का कितना आ जाएगा भाई, 4 से 4 कैंसिल, ये 5 मीटर आ गई मेरी लंबाई। नोट कर सकते हो, 4 मीटर चौड़ाई 5 मीटर लंबाई, मेरा क्या आ जाएगा परम शक्ति आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए फिर लगाइए क्वेश्चन को, फिर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को। चलिए फिर, ठीक है ना। अब देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है भाई मेरे, अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि पेपर ऐसा आएगा पेपर। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, तो 16 नंबर क्वेश्चन समझो। कह रहा है 12x² प्लस का 25x, ये हो जाएगा दोस्तों 12x² प्लस का 25x। और अब आपके क्या कह रही कहानी, आगे कहानी कह रही प्लस का 12 बराबर 0, प्लस का 12 बराबर 0। अब लगाइए 12x² प्लस का 25x प्लस का 12 बराबर का 0। अब लगाइए क्वेश्चन फटाफट से भाई, सभी साथी लगाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी लगाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
चलिए देखिए, हमने बताया था ये मेरे किस प्रकार के व्यंजक होते हैं। ये मेरे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0 प्रकार के व्यंजक होते हैं, जहां पर a b c मेरे पूर्णांक होते हैं, बाकी चर a और c का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इस सवाल में a बराबर है 12, b बराबर है 25 और c बराबर है कितना 12। a बराबर 12, b बराबर 25 और c बराबर 12। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर मैं a गुणे c करूंगा तो यानी कि 12 और गुणे 12 करूंगा तो 12 बरैयम हो जाएगा 144, 12 बरैयम हो जाएगा 144। अब हमको जो यहाँ पर आता है ना, उसकी तो ऐसे फैक्टर करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर b के स्थान पर वाली संख्या आनी चाहिए। तो इसका एक फैक्टर होता है 16 नवैया 144, 16 नवैया 144 और 9, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 12x² प्लस का 16x प्लस का 9x। अब भैया मैं 25x नहीं लिखूंगा, अब लिखूंगा 16x और 9x, और यहाँ प्लस का बच गया 12 बराबर का बच गया 0। दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे। इधर कॉमन दोस्तों मेरा क्या मिल रहा है, इधर कॉमन मिल रहा है मेरा 4, ये मेरा बन गया 4x कॉमन, तो 4 तिया 12, ये बच गया 3x और ये प्लस का 4 चौके 16। यहाँ कॉमन कितना मिल रहा है, प्लस का 3 मिल रहा है 3, तो 3 तिक्का हो गया 9, ये हो गया x और प्लस का 3 चौके हो गया 12 बराबर का हो गया 0। 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 दोनों में कॉमन, तो इसको एक बार लिख लेंगे और यहाँ का लिख लेंगे 4x प्लस का 3 बराबर का 0। x का मान निकालेंगे तो कहने का मतलब 3x प्लस का 4 बराबर का 0, तो 3x बराबर का ये 4 प्लस में जाएगा माइनस में माइनस के 4, x बराबर आ जाएगा माइनस के 4/3। ये x का पहला मान आ गया, x का पहला मान। अब इससे चलेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 3 बराबर का 0, यहाँ हो जाएगा 4x बराबर माइनस के 3, प्लस में जाएगा माइनस में, तो x बराबर माइनस के 3/4। ये आगे x का दूसरा मान नोट कर सकते हो, माइनस के 4/3 और माइनस का 3/4, यही दो आ गए मेरे मान, यही दो आ गए मेरे मान। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, यहां तक किसी भी साथी को क्लियरली समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लीजिए, सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ताकि आपको यहां से अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। ये मेरा 17 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 17 नंबर, वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है x² प्लस 3x माइनस का 18, x² प्लस का 3x माइनस के 18 प्लस का 3x माइनस के 18 बराबर का 0। अब लगाइए इस क्वेश्चन को, पहले जैसा क्वेश्चन है, आसानी से लगा सकते हो, फटाफट से लगाइए भाई, ठीक है ना। जल्दी से लगाइए इस क्वेश्चन को और बताइए कितना आंसर आएगा। जल्दी से लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन में कितना आंसर आएगा। फटाक से भाई सभी साथी बताएंगे, ठीक है ना, सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन में कितना आंसर आएगा। चलिए भाई चलिए, बहुत से साथी में आंसर दे रहे हैं। यहाँ भी ये किस प्रकार का व्यंजक है, तो ये है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। यहाँ पर a बराबर कितना 1, कुछ नहीं तो 1 है, b बराबर कितना दोस्तों, तो वो है 3, और c बराबर कितना है, वो है माइनस के 18। यहाँ पर करते क्या है, a और c का मल्टीप्लाई, यानी 1 गुणे माइनस 18 करेंगे तो माइनस के 18। इसके तो ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो कहने का मतलब इसका फैक्टर आएगा 6 3 18। अगर 6 प्लस का 3 माइनस का कर देंगे तो 3 आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर लगा लेंगे x² प्लस, अब 3x ना कहकर क्या कहेंगे 6x प्लस का 3x माइनस के 18 बराबर माइनस का 3x होगा, ठीक है ना, माइनस का 3x बराबर का 0। दो दो के कॉमन ले लेंगे, यहाँ x इधर बच गया आपका x प्लस का 6, यहाँ माइनस के 3 कॉमन। और याद रखना दोस्तों, मैंने बताया जब माइनस का कॉमन लेते तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, 3 छंग 18, x प्लस का 6 बराबर का 0।
x प्लस का 6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 3 बराबर का 0। तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 6, यहाँ x बराबर आ जाएगा आपका 3। ठीक है ना, दो मान आ गए। कितना आ गए? माइनस के 6 और 3 आ गए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अब दोस्तों ये मेरा होगा मेरा लास्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन लगाएंगे ये मेरा हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन ये मेरा हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर चलिए भैया अब लास्ट नंबर क्वेश्चन लगा लेते हैं। कल फिर आपके लिए मॉक टेस्ट आएगा, ऐसा ही मॉक टेस्ट होगा जबरदस्त। ठीक है ना, ये हो जाएगा मेरा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट नंबर 18 नंबर कहा गया एक वृत्त जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि बताओ। वृत्त की आपको परिधि बताना है। 2 मिनट का सवाल है, आसानी से बता सकते हो। परिधि बताओ। अब आप कहोगे सर सर्किल नहीं है मेरे में, सर्किल नहीं है, देख लेना इस बार सर्किल से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा कोई एक सर्किल है भैया, ये क्या है? मेरा एक सर्किल है। तो हमको पता है सेंटर से एक तरफ की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। आर कहते हैं रेडियस। और जब दोनों ये मिला देते हैं तो मेरा डी बन जाता है, जिसको व्यास कहते हैं। व्यास हमको दिया गया है 24 सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन में हमको व्यास दिया गया है। व्यास दिया गया क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर। और हमको पूछे क्या है? परिधि पूछे हैं। क्या पूछे? परिधि। परिधि होता क्या है? 2 पाई आर। लेकिन आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। आर की वैल्यू पता करने के लिए व्यास का आधा हमेशा त्रिज्या होता है। 2 एक कम 2 और हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 12 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर रखेंगे, 2 गुणे हो जाएगा मेरा पाई आर की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू होती है मेरी 12, यही तो होती है ना। बस यहाँ पर देखिए काट सकते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7 कितना बच गया? 7 4 11 7 5 12, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49, 7 7 49 और फिर हो जाएगा मेरा दोस्तों 7 एक कम 60। आगे काटेंगे नहीं, कटने की जरूरत नहीं है। तो 22 दूना 44। अगर दोस्तों मैं 44 का मल्टीप्लाई 1.7 से करा दूंगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30, 1 चौके 4, 1 चौके 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12.1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद 124.8, 124.8 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितनी परिधि आ जाएगी? 124.8 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आशा करते दोस्तों आपके लिए ये जो मॉक टेस्ट रहा होगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और यहाँ तक इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। जो नए व्यूअर मेरे वीडियो को देख रहे थे, अगर उनको अच्छी लगी है वीडियो और अगर वो डीएलएड के किसी सेमेस्टर में हैं और अच्छी स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं है और ऐसी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो जाते जाते सभी साथियों को हैप्पी दिवाली। मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।